बोला, गाड़ी कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी डीएम अजय माथुर ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा दरोगा जितेंद्र सिंह की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, दरोगा साहब, यहां क्या हो रहा है? जितेंद्र सिंह के पसीने छूट गए। वह अटकते हुए बोला, सर साहब, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। डीएम की नजर आरती पर पड़ी। उन्हें देखते ही वे चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी आरती की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। फाइल में लिखा था 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। सबूत क्या है तुम्हारे पास? जितेंद्र सिंह पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। फिर उन्होंने जितेंद्र सिंह की तरफ देखा और गुस्से में बोले, दरोगा साहब, आपको पता भी है यह महिला कौन है? यह इस जिले की नई नियुक्त हुई एसडीएम आरती वर्मा है। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। जितेंद्र सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। जिसे वह फर्जी केस में फंसा रहा था, वही इस जिले की एसडीएम निकली। तभी एसडीएम आरती ने डीएम साहब से कहा, इस दरोगा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे ऊपर फर्जी केस डाल रहा था। और लॉकअप के अंदर जो महिला बंद है, वे बता रही थी कि उन पर भी इसने झूठा केस डाला है। डीएम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों दरोगा जितेंद्र सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की? और एक निर्दोष महिला पर भी? बच्चन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर विवेक त्रिपाठी तेज आवाज में बोला, सर, मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब जितेंद्र सिंह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। आरती ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। दरोगा जितेंद्र सिंह, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। बच्चन के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एसडीएम आरती वर्मा ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम अजय माथुर ने भी कड़क आदेश दिया, दरोगा जितेंद्र सिंह को तुरंत हिरासत में लो। पूरा थाना सख्त में आ गया। जो सिपाही अभी तक बच्चन के इशारे पर चलते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस ऑफिसर विवेक त्रिपाठी ने आवाज लगाई, हवलदार दरोगा जितेंद्र सिंह को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और जितेंद्र सिंह को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसने आखिरी दांव खेला। उसने हंसते हुए कहा, रुकिए एसडीएम मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। ये सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ ने निगाहें झुका ली तो कुछ के पैर कांपने लगे। आरती ने डीएम की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, सर, यह सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहन जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। डीएम अजय माथुर ने तुरंत आदेश दिया, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को बुलाओ। पूरे थाने की जांच होगी। डीएम के आदेश के साथ ही थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह सहम गए और जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई, कई के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ के हाथ कांप रहे थे तो कुछ की टांगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक हवलदार कांपते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। आरती ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा ही कहा। इसी बीच एक और सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। आरती वर्मा चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, एसएसपी देवेंद्र यादव। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ जितेंद्र सिंह तक सीमित नहीं था। भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी थी। डीएम अजय माथुर ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित सस्पेंड किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एसीबी पूरी छानबीन करेगी। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी घबराकर अपने फोन निकालने लगे। कोई बचने का रास्ता ढूंढने लगा तो कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। आरती वर्मा ने दृढ़ स्वर में डीएम साहब से कहा, अब हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ करनी होगी। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एएसएसपी को अभी बुलाया जाए। पत्रकारों को जैसे ही खबर मिली कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया है, वे तुरंत ब्रेकिंग न्यूज देने लगे। अब मामला पूरे जिले में फैल चुका था। थोड़ी देर बाद एसएसपी साहब भी थाने में पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम आरती वर्मा शांत खड़ी थी। उन्होंने सीधी नजर एसएसपी की आंखों में डालते हुए ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे?
फिर उन्होंने फाइल एसएसपी के हाथों में थमा दी और कहा, यह देखिए आपके सारे काले कारनामों के सबूत। फाइल में घोटाले, फर्जी केस और वसूली के पुख्ता सबूत दर्ज थे। एसएसपी के चेहरे का रंग उड़ गया, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। डीएम साहब ने अब देर नहीं की, उन्होंने सख्त आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश सुनकर पूरा पुलिस महकमा हिल गया। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारी को खुलेआम बेनकाब किया था। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 20 आईएएस अफसर और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम आरती वर्मा की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब जिले में एक नई प्रशासनिक टीम नियुक्त हुई और भ्रष्टाचार पर सख्ती से निगरानी रखी जाने लगी। आरती वर्मा ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब इंसान सच्चाई का रास्ता चुन लेता है तो बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसी दमदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।